अगर आपने अमेजॉन प्राइम वीडियो की लेटेस्ट ओरिजिनल्स इंस्पेक्टर ऋषि नहीं देखी है तो देन लेट मी टेल यू, इंस्पेक्टर ऋषि फोकस्ड है तमिलनाडु के एक फिक्शनल टाउन थानेकाडु पर, जहां सीरीज ऑफ किलिंग्स हो रही हैं। ये किलिंग्स कोई नॉर्मल किलिंग्स नहीं है। इन किलिंग्स के साथ एक सुपरनैचुरल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि विक्टिम्स की डेड बॉडीज जंगल के बीचों बीच किसी पेड़ पर लटकी हुई मिलती हैं और इन बॉडीज पर स्पाइडर लाइक वेब रैप्ड अराउंड है, जस्ट लाइक ककून्स, जिनसे कैटरपिलर्स सुंदर सी बटरफ्लाई बनकर निकलते हैं। इंस्पेक्टर ऋषि में इनिशियली तो ऐसा लगा कि जितनी भी किलिंग्स यहाँ हो रही हैं वो सब रैंडम है, जिसने गांव में अफवाह सी फैला दी कि वनराची अभी भी इस गांव के जंगलों में प्रेजेंट है और वो गांव के इनोसेंट लोगों को टारगेट कर रही है और अब गांव के लोगों में एक स्टेट ऑफ पैनिक है। बट इंस्पेक्टर ऋषि जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है इस मैटर में, इट बिकम्स क्लियर कि वनराची बस एक फ्रंट है, एक मनगढ़ंत सी कहानी जड़ी जा रही है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलो वनराची के अराउंड जितनी भी मिथ्स हैं उन पर बात करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, और नेक्स्ट सीजन में हमें क्या देखने को मिल सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले एक मेजर वार्निंग, इस वीडियो में शो को लेकर स्पॉयलर्स हैं। सबसे पहले तो मुझे यही लगा कि तमिलनाडु में वनराची की सच में कोई लोकल फोकटेल होगी, बट जितना मैं रिसर्च कर पाया उससे तो मुझे यही आइडिया हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वनराची एक फिक्शनल कैरेक्टर है। वनराची को स्पेशली प्राइम वीडियो सीरीज के लिए ही डेवलप किया है और इसकी ऑथेंटिसिटी से लगा भी कि मेकर्स ने अपना अच्छा टाइम और एफर्ट डालकर ऑडियंस को एक जेन्युइन फील दिलवाई है कि ये फोकटेल किसी रियल टेल से कम भी नहीं है। इस शो के ओपनिंग सीन से ऐसा लगा कि वहाँ की नेटिव ट्राइब कानागार ने मास सुसाइड करके वनराची को इस दुनिया में सम्मन किया। और अपीयरेंस वाइज अगर देखें तो वनराची का फेस फीका है, वो रेड साड़ी पहनती है और उसके सर पर ट्री शेप्ड एंटलर्स हैं, डिपिक्टिंग हर एज सेवियर ऑफ द फॉरेस्ट, जो शो की एक फिक्शनल डॉक्यूमेंट्री में भी बताया है। एंड इफ यू लुक एट हर नेम, वनराची लिटरली मीन्स फॉरेस्ट प्रोटेक्टर। वनराची के विक्टिम्स मोस्टली मेल्स थे और इन मेल्स की किलिंग्स में हमेशा एक विटनेस रह ही जाता था, जिससे ये कंफर्म हो सके कि वनराची सच में एग्जिस्ट करती है और ये किलिंग्स वही कर रही है। पहले तो ऐसा लगा कि वनराची इन आदमियों को इसीलिए टारगेट कर रही है जैसे उनसे कोई पुराना बदला ले रही हो, क्योंकि एक ओल्ड एज वुमन ने ऐसा कहा था कि वनराची खुद कभी मां नहीं बन पाई, तो इसीलिए वो प्रेग्नेंट लेडीज और उनके बच्चों को टारगेट करती है। और नेक्स्ट सीन में उस प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड की बॉडी सेम कंडीशन में मिली जैसे बाकी मेल्स की मिली थी उस जंगल में। इससे ये हिंट हुआ कि वनराची में भी उनको ही टारगेट कर रही है, जो मे भी अपनी वाइफ्स का अच्छे से ध्यान नहीं रखते या डोमेस्टिक अब्यूज का कोई कनेक्शन हो। बट लेटर दिस मिथ वाज प्रूवन टू बी फॉल्स एंड द रियल रीजन वनराची क्यों एसोसिएटेड थी फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन में, वो था कानागार ट्राइब। कानागार ट्राइब के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइज थे। वो अपने फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ करके आयुर्वेदिक मेडिसिन डेवलप किया करते थे, क्योंकि फॉरेस्ट ही उनका सब कुछ था, तो उसको लेकर वो हाईली प्रोटेक्टिव भी थे। और ये भी सच था कि उनका जंगल सेफ रहे, तो वनराची जिनको वो अपनी देवी भी मानते थे उसकी पूजा भी किया करते थे। और जिस जंगल में कानागार ट्राइब रहती थी उस जगह कोयले का एक बड़ा रिजर्व भी था और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर उस जगह की माइनिंग करने वाले थे ताकि वहां से खूब पैसा बनाया जाए। उस फॉरेस्ट लैंड को वेकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई ऑर्डर्स भी कानागार ट्राइब को दिए, बट किसी भी हालत में कानागार ट्राइब के लोग वहां से नहीं हटना चाहते थे और कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते रहे अपने जंगलों को लेकर। बट एज अ रिजल्ट उन्हें ही इलीगल हंटर्स और पोचर फ्रेम किया गया और ज़बरदस्ती उनकी लैंड उनसे छीनने की कोशिश की गई। और जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो कानागार ट्राइब के ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मास सुसाइड किया ताकि गवर्नमेंट इनके एक्ट को सीरियसली ले और गवर्नमेंट इनके फॉरेस्ट लैंड पर माइनिंग ना करे और फॉरेस्ट की नेचुरल हर्ब्स और हैबिटेट सेफ रह पाए। और जब वर्कर्स को उस केव में भेजा गया इस पूरी ट्राइब की मास सुसाइड को इंस्पेक्ट करने के लिए, तब उन वर्कर्स को ज़ॉम्बीज दिखे और ऐसा लगा कि डेड ट्राइबल्स इन वर्कर्स को अटैक कर रहे हैं। बेसिकली वो और कुछ नहीं, उस मास सुसाइड के रिचुअल के दौरान ट्राइबल्स ने कुछ जड़ी बूटियां भी जलाई थी, जिससे टॉक्सिक गैसेस उस केव में रिलीज हुई और काफ़ी देर तक उनका वहां असर भी रहा, ताकि अगर कोई उस केव में इस इंसिडेंट को इंस्पेक्ट करने आएगा तो वो हेलुसिनेट करेगा। मतलब कि आम लोगों में एक डर सा बना रहे इस मास सुसाइड का, जो उन वर्कर्स के साथ हुआ भी। और इस वजह से कानागार ट्राइब का फॉरेस्ट को बचाने का अटेम्प्ट सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए ही। और 20 साल बाद जब डीएफओ मल्लिका ने थानेकाडु में आकर इस प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट किया, तब वनराची की कहानी यूज करके
फॉरेस्ट को सेव करने का और कोल माइनिंग ना हो पाए इसका प्लान किया सीरियल किलिंग्स करवा के। तो कौन था इन किलिंग्स के पीछे? वो और कोई नहीं बल्कि उसी कानागा ट्राइब के कुछ मेंबर्स थे जो 20 साल पहले मास सुसाइड को सरवाइव कर गए थे, जो थे फॉरेस्ट रेंजर सत्या, फॉरेस्ट गार्ड कैथरीन, होटल का वेटर अब्दुल, हैंडीक्राफ्ट शॉप ओनर मंगई और इनके साथ 2 और मेंबर्स हरीश और तुलसी। इन 6 सर्वाइवर्स ने जब देखा कि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने वाला है, तब इन्होंने अपना एक फॉरेस्ट विजिलेंटी गैंग फॉर्म किया और हर उस आदमी को टारगेट करने लगे जो भी फॉरेस्ट को किसी न किसी तरीके से हार्म कर रहे थे, ये दिखाकर कि वनराची अपने रात से लोगों का ब्रूटली मर्डर कर रही है ताकि लोगों में वनराची का खौफ पैदा हो सके। मंगई और तुलसी ने अपनी एक्टिंग स्किल से वनराची का मेकअप करके स्केरी विजुअल्स प्रोवाइड किए। सत्या इस गैंग का लीडर था और बाकी मेंबर्स अपने रिसोर्सेज यूज करके इस पूरे एक्ट को वनराची का एंगल देकर मर्डर किया करते थे, क्योंकि कानागा ट्राइब एक्सपर्ट थी अपने हब की नॉलेज को लेकर और अब यही नॉलेज सत्या और उसके गैंग मेंबर्स के पास भी थी और इसे यूज करके इन हर्ब से तैयार की हुई स्प्रेज ये लोग विक्टिम्स पर मारते थे, जिससे विक्टिम कार्डियक अरेस्ट की स्टेट में चला जाता था और बाद में नेचुरल केमिकल सब्सटेंस यूज करके जो किसी ट्री का फेरोमोन था उससे ये लोग वेब स्पिनिंग इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया करते थे। विक्टिम्स की बॉडी के ऊपर से वो फेरोमोन स्प्रे करते थे जिससे वो ग्रीन कलर्ड इंसेक्ट्स अपना ककून बनाते थे उनके अराउंड। और अपने फाइनल एक्ट के लिए सत्या और उसकी टीम माइनर्स को मारने वाली थी, बट इंस्पेक्टर ऋषि इस पूरी वनराची की मिस्ट्री को सॉल्व करके सत्या को कन्फ्रंट करता है, जिस प्रोसेस में सत्या फाइनली मर जाता है और बाकी मेंबर्स अरेस्ट हो जाते हैं। और फाइनली चित्रा और ऋषि इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि वनराची जैसा कुछ भी नहीं है इस जंगल में, बट अनयार अभी भी बिलीव करता है वनराची एग्जिस्ट करती है। तो लेट्स सी दैट एंडिंग और सेकंड सीजन में क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। एट द एंड ऑफ इंस्पेक्टर ऋषि एक न्यू और स्केरियर वर्जन ऑफ वनराची ऋषि के सामने आकर उसे दिखी, क्योंकि क्रिएटर J.S नंदिनी ने शो में इतना एफर्ट डाला है। पहले ये प्रूव किया कि वनराची रियल में है और बाद में ये डिस्प्रूव किया कि वनराची की एग्जिस्टेंस साइंटिफिक है। तो ऐसे ही हल्के में थोड़ी मेकर्स इतना इजीली इस शो की रिसर्च को जाने देते। तो मेरे हिसाब से ये जो वनराची थी जो ऋषि को एंड में दिखी तीखे दांतों वाली, वही रियल वनराची है। और ऐसा भी नहीं है कि ऋषि हेलुसिनेट कर रहा था उस टाइम, क्योंकि ऋषि की हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम उसकी गर्लफ्रेंड विजी जो उसे बार बार दिखती थी वो भी कैथरीन ने ठीक कर दी थी उसे हर्बल टी पिलाकर, और ना ही सत्या और उसके गैंग ने वो टीज्ड वनराची क्रिएट की थी। तो मोस्ट लाइकली एंड वाली वनराची ही रियल है जिसने बाला का मर्डर किया होगा, क्योंकि वो भी पोचिंग का पार्ट था और उसका एक्सीडेंट भी यही सजेस्ट करता है कि उसे वनराची ने ही मारा होगा। और इसके अराउंड जितने भी र्यूमर्स हैं वो भी सच हैं, जिसके बारे में हमें डिटेल में नेक्स्ट सीजन में ही देखने को मिलेगा। अभी इस पॉइंट तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो प्राइम वीडियो ने इंस्पेक्टर ऋषि को नेक्स्ट सीजन के लिए रिन्यू नहीं किया है। ये सब डिपेंड करेगा शो की व्यूअरशिप और रिस्पॉन्स को लेकर। तो इसके बाद जो भी आप सुनने वाले हो वो सब स्पेकुलेशन है कि नेक्स्ट सीजन में क्या होने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट सीजन में न्यू सीरीज ऑफ किलिंग्स शुरू होंगी, जो डिपेंड करेगा कि वनराची उन्हें तो टारगेट करेगी ही जो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इसके अलावा वनराची का बैकग्राउंड भी दिखाएंगे जो इस सीजन में नहीं दिखाया। इस सीजन में इन्वेस्टिगेशन पर ज़्यादा फोकस था रादर देन स्पिरिट ऑफ वनराची, बट नेक्स्ट टाइम आई बिलीव हमें डिटेल में वनराची का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा कि क्यों उसे इविल स्पिरिट कहते हैं, कि ऐसा क्या उसके साथ ट्रैजिक हुआ जिसने उसे इविल बनाया, और जो भी किलिंग्स होंगी उसका मोटिव भी उसकी बैकग्राउंड पर ही डिपेंड करेगा। और इस बार इंस्पेक्टर ऋषि को कोई अलग हटके सी अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार उसके सामने मिशन डिफिकल्ट और सुपर नेचुरल होने वाला है। या ऐसा भी हो सकता है कि ऋषि और वनराची एक ही टीम बनकर हमें दिखें। यू नेवर नो क्रिएटर्स क्या प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने। मेरे पास एक और भी थ्योरी है, जस्ट हियर मी आउट। ऐसा भी हो सकता है कि जो टेस्ट वनराची हमने ऋषि के सामने देखी वो भी फेक हो, मंगई और तुलसी जैसे। क्या पता इनके जैसे और भी कानागार्स हो सकते हैं किसी और एरिया में, और सेम सत्या के जैसे वो भी ऑपरेट कर रहे हों। सत्या ने कहा था कि वही सिर्फ 6 सर्वाइवर्स हैं, बट उन्होंने मे बी झूठ कहा हो, और ऐसे और भी कानागार्स हों जैसे कानागार्स का हमें पता है कि वो लोग कितने इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइज्ड हैं। क्या पता उन लोगों ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रखा हो कि फ्यूचर में शायद इनकी मूवमेंट फेल हो जाए।
तो इनके अलावा जो बचे हुए कानागार्स हैं वो फिर से इस मूवमेंट को रिवाइव करें। आप क्या सोचते हो कि नेक्स्ट सीजन में इंस्पेक्टर ऋषि में क्या हो सकता है? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर इंस्पेक्टर ऋषि इन सीजन 2। फर्स्ट सीजन में फिक्शनल अप्रोच वनराची को लेकर तो काफ़ी अच्छी थी। देखो अब नेक्स्ट सीजन में क्या लाते हैं मेकर्स हमारे सामने, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा वनराची एक्सप्लेन्ड और थ्योरीज फॉर नेक्स्ट सीजन। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताओ, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।